चलिए शुरू कर दीजिए मैडम। शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक, है ना। चलिए, तो अब जो हम आपकी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे आज आपकी थोड़ी सी लेट हो गई है, अभी थोड़ा सा वो सिस्टम में हो रखा था, सिस्टम को दोबारा से करने के लिए। चलिए, तो अब हम आपकी जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी है आपकी? प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। जो आपकी बुक है वो कौन सी है? प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसकी जो यूनिट्स हैं उसके बारे में बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको वाटर रिलेशंस दिए हुए हैं, आपको मिनरल न्यूट्रिशंस दिए हुए हैं, वाटर अपटेक आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें है? ये सब आपकी आएंगी यूनिट फर्स्ट में। वाटर रिलेशन इसमें से हमें भरना है, और आपका मिनरल अपटेक है, ट्रांसपोर्ट है, मिनरल न्यूट्रिशन है, तो वो सब आपके यूनिट फर्स्ट में है। यूनिट सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट, फिजियल आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये किसमें है आपका? यूनिट सेकंड में है। यूनिट थर्ड आपकी बेसिकली पूरी बायोकेमिस्ट्री है। यूनिट थर्ड में क्या है आपकी? बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हमको आपका एंजाइम, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें हमको देखनी है किसमें? यूनिट थर्ड में, ठीक है। तो यूनिट थर्ड में हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, हमारे फैट, लिपिड्स, इन सब का जो मेटाबॉलिज्म, बेसिकली बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, वो सब किसमें देखना है हमें? यूनिट थर्ड में। और यूनिट फोर में हमें देखना है प्लांट के बारे में, यानी कि प्लांट में जो होता है जैसे कि सेनेसेंस है, प्लांट हार्मोन्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट फोर का। प्लांट हार्मोन्स है, प्लांट सेनेसेंस है, एब्सिशन है, तो ये सारी चीजें किसमें आती है आपके? ये सारी चीजें आपकी आती है यूनिट फोर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है आपका? वाटर रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले जो हम आज शुरू कर रहे हैं वो है आपका यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट का टॉपिक वाटर रिलेशन। वाटर रिलेशन, वाटर रिलेशन क्या चीज होती है? सबसे पहले हम बात करें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? वाटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक सो कुछ है। हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, हमारा जो शरीर है, इस पूरे की पूरे एनवायरनमेंट में होने वाली जो भी चीजें हैं वो सब किसकी वजह से होती है? वाटर की वजह से होती है, ठीक है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? ये जानते हैं सब, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है तो नहीं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करते हैं तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले वाटर की स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी स्ट्रक्चर और इसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या इसमें देखेंगे? स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे वाटर की पोलैरिटी। वाटर पोलर होता है कि नहीं होता है? बताओ। होता है भाई। वाटर कैसा है आपका? पोलर है। कैसे? आप सब जानते हैं वाटर की पोलैरिटी के बारे में। वाटर में क्या क्या मिलता है? H2O। वाटर क्या है? H2O, यानी कि H और OH ग्रुप। वाटर में क्या है? H एंड OH ग्रुप। तो ये किस तरीके से होते हैं? ये देखिए, O ऑक्सीजन, और ये किससे जुड़ा हुआ रहता है? हाइड्रोजन से, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ होता है? हाइड्रोजन से जुड़ा होता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। और जो ऑक्सीजन होता है इस पर होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस पर ज्यादा होते हैं? आपके ऑक्सीजन पर ज्यादा होते हैं। वॉइस नहीं आ रही बच्चों? आ रही है कि नहीं आ रही वॉइस? हाँ, क्लियर है वॉइस सबको?
दिक्कत आ रही है वॉइस में? ये सेकंड ईयर की क्लास चल रही है, फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है, सेकंड ईयर की क्लास है, ठीक है, सेकंड ईयर चल रही है, फर्स्ट ईयर नहीं है ये। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैडम फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर की क्लास चल रही है ये। दिख नहीं रहा है? पहली बात तो ये बता दूं, सेकंड ईयर की क्लास है बच्चों, ये फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है, फर्स्ट ईयर नहीं है, सेकंड ईयर का टॉपिक चल रहा है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे नहीं करना है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कनेक्ट नहीं करना, फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है, सेकंड ईयर की क्लास है। और दिख नहीं रहा है? क्लियर नहीं है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वाटर की पोलैरिटी की। तो वाटर क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर क्या पाया जाता है? चार्ज पाया जाता है, जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये इस तरीके से इसमें पेयरिंग होती है, और इनके बीच में ये जो बॉन्ड होता है बच्चों, ये होता है 105 डिग्री का। ठीक है, ये जो एंगल है, सॉरी, ये जो एंगल है ये होता है 105 डिग्री का, और इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके बीच में पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज इस पर ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज आता है। किस पर? ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव, और ये चार्ज इक्वल होता है, ये चार्ज इक्वल होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये चार्ज इक्वल होता है, जो एक दूसरे को बैलेंस करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर पे ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके साथ साथ केवल जो वाटर है वो केवल, वाटर को सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? इज द बेस्ट सॉल्वेंट। हम इसको क्यों कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ये जो है ऑक्सीजन है बच्चों, ये सबके साथ बॉन्ड बना लेता है, और वो बॉन्ड क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली किसके साथ? ऐसे जो प्रोटीन्स और एंजाइम होते हैं, हम जानते हैं प्रोटीन में क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन के साथ, और दोबारा से हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे प्रोटीन्स और एंजाइम जिनमें NH2 ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, उनके साथ ये दोबारा से बॉन्ड्स बना लेता है, और कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये होता है वाटर की पोलैरिटी। वाटर में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर में यूनिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, जिसकी वजह से वाटर में क्या रहती है? यूनिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। ओके, चलिए, और इसी की वजह से जो आपका अगला स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? वाटर बेस्ट सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट, या मैं वाटर ना लिख के केवल क्या लिख दूं यहाँ पे? सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर कैसा है? वाटर बेस्ट सॉल्वेंट होता है। वाटर इसी की वजह से एक्सेलेंट सॉल्वेंट होता है वाटर। किसकी वजह से? इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? पोलैरिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये बाकी के ग्रुप्स के साथ क्या कर सकता है? अभी मैंने बताया, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो हमारे बॉडी में मिलते हैं, और ये सब क्या होते हैं हमारी बॉडी में? ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये हमारी बॉडी में रहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, और हम जानते हैं हमारी बॉडी में 70 to 90% क्या होता है? वाटर होता है कि नहीं होता है? तो वहां पर ये आसानी से अपनी रिएक्शंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका जो ऑक्सीजन ग्रुप होता है, वाटर का जो ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ये क्या करता है? ये बाकी की जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है, और एक नेटवर्क बना लेता है। ठीक है, एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो इसी वजह से वाटर क्या होता है? बेस्ट सॉल्वेंट होता है। इसी की वजह से वाटर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये जो हम देख रहे हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन,
ये जो हमने देखा बॉन्ड्स फॉर्मेशन कि अपने साथ भी बॉन्ड फॉर्म करके रखता है कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ ये क्या फॉर्म करता है, दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी की वजह से वाटर में क्या पाए जाते हैं, अडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। अडेसिव किसे कहते हैं, अपने साथ बॉन्ड फॉर्मेशन। वाटर क्या करता है, अपने साथ बॉन्ड फॉर्म करके रखता है, उसे कहते हैं अडेसिव। और वाटर जो है बाकी दूसरों के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, उसे बोलते हैं कोहेजन। ठीक है ना, अपने साथ फॉर्म करना इज दैट एडहेशन एंड दूसरों के साथ फॉर्म करना कोहेजन। तो वाटर के अंदर अडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस पाए जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो हम देखते हैं प्लांट्स में एसेंट ऑफ सेप देखते हैं प्लांट में एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, पानी का ऊपर जाना, ऊपर की तरफ। बच्चों क्लास रिज्वाइन कर लीजिए क्लास।